18 जून को राज्यसभा चुनाव होने, लेकिन उससे पहले दिल्ली से लेकर भोपाल तक सियासी हलचल तेज हो गई। एक तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के सत्ता गलियारों में मोदी कैबिनेट में संभावित फेरबदल की चर्चाएं भी जोरों पर हैं। दरअसल मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि अब तक पार्टी को कोई राहत नहीं मिली। चुनाव की तारीख नजदीक है और समय लगातार निकलता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस की नजर अब अदालत के अगले कदम पर टिकी हुई। लेकिन इसी बीच एक और चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेजी से चल रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल कर सकती है। कहा जा रहा है कि कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है और कुछ नेताओं को संगठन में भी भेजा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर नए समीकरण बनाने पर विचार कर सकती है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में पार्टी, सरकार और संगठन के बीच नए संतुलन की कोशिश कर सकती है। सियासी चर्चाओं में ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू, टीडीपी, एनसीपी और आरएलएम जैसे सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकता है। खासकर जेडीयू और टीडीपी को लेकर सबसे ज़्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि सरकार या बीजेपी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसी बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी चर्चाओं में है। पिछले कुछ समय में नीट, यूजीसी, नेट और परीक्षा प्रबंधन से जुड़े विवादों को लेकर विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। हाल के दिनों में सीबीएसई और परीक्षा प्रणाली को लेकर उठे सवालों के बीच भी विपक्ष ने सीधे शिक्षा मंत्रालय को निशाने पर लिया। हालांकि ये भी सच है कि मोदी सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे आम बात नहीं है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही कहा था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। ऐसे में अगर कैबिनेट फेरबदल होता भी है तो क्या शिक्षा मंत्रालय में बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं, इस पर अभी सिर्फ अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर सरकार वाकई बड़ा फेरबदल करती है तो उसका मकसद सिर्फ मंत्रालय बदलना नहीं होगा, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों और 2027 तक के राजनीतिक रोड मैप को ध्यान में रखते हुए नई टीम तैयार करना भी हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये भी चर्चा है कि 70 साल से अधिक उम्र वाले कुछ राज्यसभा सांसदों की जगह नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। वहीं भाजपा के विभिन्न मोर्चों में काम कर रहे कुछ नेताओं को पहली बार केंद्र सरकार में जिम्मेदारी मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रेलवे, वित्त, कॉरपोरेट अफेयर्स, कोयला, टेक्सटाइल, सूचना एवं प्रसारण, आईटी, ग्रामीण विकास, कृषि, जल शक्ति, रसायन एवं उर्वरक समेत कई मंत्रालयों में बदलाव की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुल मिलाकर 18 जून का राज्यसभा चुनाव सिर्फ सांसद चुनने तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा। नज़र इस बात पर भी है कि चुनाव के बाद दिल्ली में सत्ता और संगठन के स्तर पर कौन से नए समीकरण बनते हैं, कौन मंत्री बनता है, कौन हटता है और क्या मोदी सरकार अपनी टीम में बड़ा बदलाव करती है या नहीं। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप किसको देखना चाहते हैं मोदी कैबिनेट के अंदर? क्या आपको लगता है कोई ऐसा नेता जिसको कैबिनेट का हिस्सा होना चाहिए जो अभी तक नहीं है? तो आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।